नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पर पूरी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम जिन इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं उसे डिटेल में समझते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में भी हम इसी तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इडियम नंबर 1 की, जो कि है टू लीव समवन हाई एंड ड्राई। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू लीव समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, यानी कि किसी को कठिन परिस्थिति में असहाय छोड़ देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम विवेक है और वो अचानक ही किसी आर्थिक संकट में फंस गया है। अब इसमें से निकलने के लिए वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हेल्प करने के बजाय उसे उसी परिस्थिति में अकेला छोड़ देते हैं। तो अगर इस परिस्थिति का वर्णन करते हुए हम इस इडियम का यूज़ करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग विवेक इन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई। यहाँ पर लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई का मतलब होगा उसे असहाय छोड़ दिया। अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी विथ ऑफिस वर्क ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, यानी कि जो इडियम है, उसके लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से चूज करना है। तो इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए लेफ्ट मी फीलिंग लाइक अ फूल, ऑप्शन बी लेफ्ट मी इन अ स्टेट ऑफ एंगर, ऑप्शन सी लेफ्ट मी विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी लेफ्ट मी अलोन टू डू दी वर्क। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, लेफ्ट मी अलोन टू डू दी वर्क। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू स्पिल दी बीन्स। टू स्पिल दी बीन्स का इंग्लिश मीनिंग है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि भेद खोल देना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम किसी से कोई सरप्राइज पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि देखो ये एक सरप्राइज पार्टी है, तो तुम किसी को कुछ मत बताना। तो ये बात करते हुए अगर हम इस इडियम का यूज़ करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? रिमेंबर दिस इज अ सरप्राइज पार्टी सो प्लीज डोंट स्पिल दी बीन्स। यहाँ पर डोंट स्पिल दी बीन्स का मतलब होगा ये बात किसी को मत बताना, यानी कि ये भेद मत खोलना। तो ये जो इडियम है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था बिफोर द रिपोर्ट रीच टू दिस अथॉरिटी द मीडिया स्पिल दी बीन्स। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ड्रॉप दी चार्जेस, ऑप्शन बी hinted at the consequences, option C revealed the secret information and option D spilled the content of the package। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, revealed the secret information। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू ब्रेक दी आइस। टू ब्रेक दी आइस का इंग्लिश मीनिंग है टू डू समथिंग टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत शुरू करने के लिए कुछ करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है चुप्पी तोड़ना। इस प्रकार की सिचुएशन को हम कई बार फेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि उनसे बातचीत कैसे शुरू करें। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। पर उसी वक्त जब कोई एक व्यक्ति बातचीत की शुरुआत करता है तो पूरा जो माहौल होता है वो चेंज हो जाता है, जो ऑकवर्डनेस थी वो चली जाती है। तो ये जो बातचीत शुरू की, यानी कि जो साइलेंस को ब्रेक किया, उसे कहा जाता है टू ब्रेक दी आइस। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन वाज क्वाइट अंटिल ही ब्रोक दी आइस बाय क्रैकिंग अ जोक। ये जो इडियम है वो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक दी आइस। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू स्टार्ट क्वारलिंग, ऑप्शन बी टू एंड टू दी हॉस्टिलिटी,
ऑप्शन सी टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन एंड ऑप्शन डी टू एंड अप पार्टनरशिप। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। उसके बाद जानते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। तो उसके बाद नेक्स्ट इडियम है गेट डक्स इन अ रो, जिसका इंग्लिश मीनिंग है गेटिंग थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि चीज़ों को अच्छी तरह व्यवस्थित करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ वी शुड गेट आवर डक्स इन अ रो, यानी कि यदि हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इडियम IBPS PO एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था टू एंश्योर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो। और इसके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वी मस्ट एंगेज मोर कस्टमर्स, ऑप्शन बी वी मस्ट कीप द प्राइस लेस, ऑप्शन सी वी मस्ट गेट थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन डी वी मस्ट बुक अ बिग हॉल एंड ऑप्शन ई वी मस्ट हायर गुड एम्प्लॉइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वी मस्ट गेट थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है जंप आउट ऑफ स्किन। जंप आउट ऑफ स्किन का इंग्लिश मीनिंग है टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटन्ड और सरप्राइज्ड बाय समथिंग, यानी कि किसी बात को लेकर या चीज़ को लेकर अत्यधिक भयभीत या चकित होना, जिसका हिंदी अर्थ है चौंक जाना। मान लीजिए कई बार हम शांति से बैठे हैं और अचानक ही जोर से आवाज़ आती है, तो क्या होता है, हम डर के मारे चौंक जाते हैं। तो ये जो हम डर के मारे चौंक जाते हैं उसे कहा जाता है जंप आउट ऑफ स्किन। फॉर एग्जाम्पल, आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन माई ब्रदर बर्स्ट द बलून बिहाइंड मी, यानी कि जब मेरे भैया ने मेरे पीछे गुब्बारा फोड़ा तो मैं डर के मारे चौंक गई। ये जो इडियम है वो SSC SI एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। और इसके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वॉज इन पैनिक, ऑप्शन बी वॉज एक्साइटेड, ऑप्शन सी वॉज नर्वस एंड ऑप्शन डी वॉज एंग्री। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए वॉज इन पैनिक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आज का हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।